अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं जिस तरीके से ज़िला डोडा के अंदर महराज मलिक आज एक हेडलाइन बने हुए हैं पिछले कई दिनों से, और उसके पीछे भी कोई रीज़न, कोई राज, कोई वजहें ज़रूर हैं जिसकी वजह से वो लगातार मुसलसल हेडलाइन बने हुए हैं। एक विधायक हैं वो, और वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपनी कि हमारे अगर एक निज़ाम की बात हो रही है, एक सिस्टम की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ सिस्टम कितना दुरुस्त है और कितना दुरुस्त होना चाहिए। आप यहाँ ये खूबसूरत सा गांव मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ 1994 के अंदर नायब तहसील आई है, और नायब तहसील 1994 के आने के बाद मेरे अच्छे से आज 2025 ही वाक़तन है, और आज तक गालिबन यहाँ पे पटवारी एक रात को नहीं बैठा होगा। नायब तहसीलदार की दूर की बात है। हॉस्पिटल्स की बात अगर लगातार ज़िला डोडा के अंदर हो रही है कि हॉस्पिटल के अंदर निज़ाम अच्छा नहीं है, तो शायद कहीं हिसाब से वो बहुत दुरुस्त बात भी हो सकती है। अब महराज मलिक के जो तर्ज बयां हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है कि वो कैसा है, लेकिन जो बात है वो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि वो शायद दुरुस्त हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात मैं अगर करते चलूँ, तो यहाँ पर भी इंसान जब ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जब वहाँ पर इलाज के लिए जाता है, तो कैसे ट्रीट किया जाता है, आप एवरीवन नोज़ वेरी वेल कि किस तरीके से हम लोगों के साथ वहाँ पर पेश आया जाता है। यहाँ मेरे पीछे ये आप खूबसूरत सा गांव देख रहे हो, यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, यहाँ पर भी एक खूबसूरत बस्ती है, एक खूबसूरत गांव है, लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर भी। 10,000 के आसपास का बस्ती है इस गांव के अंदर, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। हॉस्पिटल बराए नाम है, छोटी मोटी एक बिल्डिंग है, और उसके बाद उसमें एक एनओ होता है। कहा जाता है कि 1994 यानी हमारे यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर बैठा करता था, लेकिन आज जब हम इस लायक हुए कि यहाँ मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, बुखार होता है, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें यहाँ से रामबन जाना पड़ता है और वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि एक निज़ाम बना हुआ है। इसके अलावा अगर और भी हम बात करें, हायर सेकेंडरी यहाँ पर है तो टीचर्स नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा निज़ाम है वो हमें इस बात की पर मजबूर करता है कि हम इस बार बात करें, हम आवाज़ उठाएं कि हमारे साथ आखिर किया क्या जा रहा है या हो क्या रहा है असल में। तो बात अगर महराज मलिक की करें तो महराज मलिक किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं, इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर हमारे का यहाँ का ऐसा हाल है तो शायद हर जगह का ऐसा ही होगा। हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं तो शायद हर जगह ऐसे होंगे। में हमने अल्ट्रासाउंड, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड करना है तो हमें हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड तो होगा नहीं, हम प्राइवेट अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अंदर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी शायद अवेलेबल नहीं है। हमने ब्लड टेस्ट करवाना है तो अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। हमने डॉक्टर को चेक करवाना है तो प्राइवेट में पता है, हमें पता है डॉक्टर प्राइवेट में कहाँ बैठते हैं। हॉस्पिटल में 2 बजे तक ही डॉक्टर आपको मिलेगा, और वो भी मिले नहीं मिले उसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो शायद उसके तर्ज बयां कुछ अलग हो सकता है, उस पर हम सवाल उठा सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हकीकी तौर पर इस तरीके की बातें हैं उन पर हमें सोचना और समझना होगा। वरना आने वाले हालात, और इस तरीके के अगर खूबसूरत गांव हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, ब्लॉक डेवलपमेंटल की ये हालत है, तो हर किसी चीज़ में हम लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो इस पर हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, लाइक शेयर करें वीडियो को, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।